एक जो बाग होता है ना, उसमें गुलाब भी हो, उसमें चमेली भी हो, उसमें गेंदा भी हो, सारे प्रकार का फूल, तब बाग का सुंदरता है। वैसे हमारा भारत देश का सुंदरता है। सारे धर्म के लोग यहाँ पे हैं। पूरे विश्व में पहला देश है हमारा, जो हर धर्म का यहाँ पे सम्मान है। हर धर्म के लोग यहाँ पे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये हिंदू राष्ट्र की मांग हमारी नहीं है। हम बीजेपी पार्टी से हैं, हमारी बीजेपी पार्टी की मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है। आज प्रधानमंत्री क्या है? हिंदू है। ज्यादातर अधिक राज्य में हिंदू सीएम है। हमारे देश के जो राष्ट्रीय है सेनाध्यक्ष, वो भी हिंदू है। ऐसे क्या जरूरत पड़ रहा है हिंदू राष्ट्र की, बताइए। और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं ना, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तभी तक है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू, उस दिन ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहेगा, इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। आज जो बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती महंगाई का जो सामना कौन कर रहे हैं? हिंदू कर रहे हैं। मतलब भावना के रूप में हम भारत देश के वासी हैं, भारतीयता नागरिकता है, इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो कर रहे हैं। अडानी, अंबानी, मोदी, चौकसी, ये सब जो लोग जो कौन हिंदू है, और जो देश की जो संपत्ति लेकर विदेश में जो भागने वाले लोग हैं, जो हिंदू चौकीदार है, उसी के सामने ये सारे जो देश की संपत्ति लेकर भाग। नमस्कार, मैं हूं नागिनी साहब और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं राजी में मौजूद हूं और जो है भारत देश में जिस प्रकार से पूरे देश भर में हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस प्रकार से मांगे उठ रही है, इसी विषय को लेकर आज हम धर्मनगरी राजी में उपस्थित हैं और तमाम पार्टी और संगठन के विचारधारा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि भारत क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जी रिकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं और जिला के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। जी बताएं कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? बिल्कुल, आप सभी को पहले जय श्री राम। भारत को हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनना चाहिए और बहुत पहले बन जाना चाहिए, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र जो बनने की भी 2014 के बाद ज्यादा ही हमारे सनातनियों में, हमारे हिंदुत्व में एक नया मोड़ आया है। मोदी जी के नेतृत्व बिल्कुल हम इस 2025 तक बिल्कुल, जहां लगता है हिंदुओं का जो सोच रहे हैं, जो मांग रहे हैं, 2025 तक बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनने का बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। जी और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी बताएं क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र पहले था, बाद में कुछ विडंबना आई, तो मैं चाहता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में फिर से उनका पुनर्जागरण होना चाहिए। और भारत की आज़ादी जब हुई थी तो 1947 में मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग राष्ट्र की मांग की गई कि हमको अलग से राष्ट्र दिया जाए। तो जब उनको ऐसा है कि एक मुस्लिम के रूप में राष्ट्र अलग मिला, तो बसता तो हिंदू राष्ट्र है। और संविधान में भी आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो बिना किसी प्रस्तावना वगैरह किया गया है ना। उसमें कहीं पर सेकुलर शब्द नहीं है, और सेकुलर शब्द का अभिप्राय लोग धर्म से लगाते हैं। आप किसी भी दुनिया की कोई भी अंग्रेजी की डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, सेकुलर शब्द का अभिप्राय धर्म से नहीं होता। सेकुलर शब्द जो है एक पंथ और मजहब का प्रतीक होता है ना। और हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो तो हिंदू राष्ट्र की रही है। और हिंदू क्या है? हिंदू एक जीवन शैली है, इसमें सब लोग मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, और है तो फिर हिंदू राष्ट्र नाम देने में क्या तकलीफ है? तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत। तो इसको किस रूप में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? संवैधानिक रूप से या फिर? संवैधानिक रूप से ही बनाना चाहिए। तो संवैधानिक रूप से जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मैं आपको क्या बोला? धर्मनिरपेक्ष नहीं है जी, कैसे नहीं? पंथ निरपेक्ष है। नहीं, धर्मनिरपेक्ष तो उसमें संविधान के, आप संविधान की किताब खोल के देखिएगा ना भाई। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो पहले लिखे थे, है ना, डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहीं भी सेकुलर शब्द का उपयोग नहीं किए हैं, वो बाद में काट छाट हुआ है। अच्छा, पहले नहीं चाहिए? पहले नहीं था, देख लीजिएगा। और सेकुलर शब्द का मैं तो बोल रहा हूँ, जितने भी मेरी बात सुन रहे होंगे, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, है ना, जो सेकुलर शब्द का मायने देख लीजिए, धर्म होता है कि क्या होता है, आपको बात समझ आ जाएगी कैसे कूटनीति और कैसे उठापटक किया गया है। कहीं न कहीं से भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो अब समय आ गए हैं, एक जागरूकता होती है। आज लोगों में जागरूकता है, लोगों में इच्छाएं हैं, जनमत है। तो सारे जब जनमत एक है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मुन्ना कुर्रे जी, हम जानना चाहेंगे। मुन्ना कुर्रे जी बताएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या आपके विचार क्या हैं इस पर? देखिए, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष कंट्री है ना। जैसे अभी हमारे आशीष भैया ने कहा, संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। इन लोग संविधान को बिल्कुल ही नहीं मानते। मैं आपको
मतलब समय दीजिएगा, मैं तो आपको बताऊंगा। इधर कैमरा करिएगा, आपको दिखाना चाहूंगा। एक न्यूज है, देश में गोमांस पर नहीं लगेगी रोक। ये बयान गोवा में अमित शाह ने दिया है। नहीं, ये बात गृह मंत्री सुनिए ना। हाँ, बात धर्मनिरपेक्ष जो हिंदू राष्ट्र को लेकर है। मैं वहीं में आ रहा हूँ। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जी जी। भारत जो है हिंदुस्तान ऑलरेडी है। हाँ, भारत क्या है? हिंदुस्तान बोलते हैं भारत को। हिंदू ऑलरेडी उसमें जुड़ रहा है, हिंदुस्तान। और हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री क्या है? हिंदू है। ज्यादातर अधिक राज्य में हिंदू सीएम है। हमारे देश के जो राष्ट्रीय है सेनाध्यक्ष, वो भी हिंदू है। ऐसे क्या जरूरत पड़ रहा है हिंदू राष्ट्र की? बताइए। सारे तो हिंदू है जो देश को संभाल रहे हैं हमारे। इनका कहना ये है सुनिए कि सुनिए, हाँ, ये इनके जो भारतीय जनता पार्टी जो है एक प्रोपेगेंडा का एजेंडा चला रही है, क्योंकि सामने अभी चुनाव है 2024 में। हमारे जो नन्हे नन्हे बालक के हमारे युवा हैं, उसको भड़काने का काम कर रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पर। 8 साल में हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो बना लेता नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी। नहीं बनाया, आज प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इनके जो राज्य है उसमें गोमांस पर ब्रेक आज तक क्यों नहीं लगाए? नहीं, गौमांस का विषय ही नहीं हमारे नहीं, पास, हिंदू राष्ट्र है, हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन ये गौ माता पर भी राजनीति करता है ना भारतीय जनता पार्टी। इनके जो शासन है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का, कहीं पे गौ मांस पर विक्रय पर रोक क्यों नहीं लगा? अमित शाह का बयान दे रहा है गोवा में कि गौ मांस खुला बिकेगा, कोई नहीं रोक लगाएगा। राम के नाम पे राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राम बनवाया राजीव में। इनके जो जहां जहां राम जी गए वनवास काल में, वहां अभी 4 सालों में भूपेश बघेल जी, कांग्रेस सरकार ने बनाया राम मंदिर। इन लोग सिर्फ राम के नाम पे, गाय के नाम पे और ये राष्ट्रभक्ति के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदू राष्ट्र पे बताइए। हिंदू राष्ट्र में बता दिया मैं, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी हिंदुस्तान है ये। हाँ। मेरे हिसाब से जब भारत को आजाद कराया गया, हाँ। उसमें जितना हिंदुओं का योगदान है उतना मुस्लिमों का है, सिख का है, ईसाई का है। संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं तो फिर नहीं, मुझे नहीं लगता हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यहाँ पे सभी धर्म के लोग जो है भाईचारा के साथ रहते हैं। जब हमारा हिंदू भाइयों का, हम लोग का जब जुलूस निकलता है तो मुस्लिम भाई वहाँ पे चाय नाश्ता का व्यवस्था किया रहता है और उनके समय हम करते हैं। यहाँ पे पूरा भाईचारा है। एकता अखंडता को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो नहीं बनना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, बनाना है तो 8 सालों में बन जाता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अच्छा, प्रोपेगेंडा। हाँ, राजनीति अभी सामने चुनाव है, इसलिए प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। 8 साल में क्यों नहीं बनाया? अभी 8 साल में तो पूर्ण बहुमत है नरेंद्र मोदी का, क्यों नहीं बनाया? चलो, इसका भी सवाल का जवाब। अभी 1 साल बचा है तो इनको हिंदुत्व याद आ गई। 8 सालों में बनाना था ना, इनको बनाना था। तो अभी सामने चुनाव है तो इनको हिंदू राष्ट्र याद आ गई। जी आज जी भूपेन्द्र सोनी जी जैसे कि बता रहे हैं कुर्रे जी कि 8 सालों में अभी जो चुनावी एजेंडे के रूप में इसे लाया जा रहा है, तो आपके विचार क्या है इस पर? देखिए, हिंदू राष्ट्र कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। ये 100 करोड़ हिंदुओं के स्वाभिमान का मुद्दा है, उनके संरक्षण का मुद्दा है। हिंदुत्व की संस्कृति, उनके पूर्वज, उनके मान बिंदुओं के रक्षा का विषय है हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र की बनाने की मांग नहीं हो रही है, संवैधानिक हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की मांग हो रही है। भारत आदि काल से वर्तमान समय तक हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। अब कैसे? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि संवैधानिक दर्जा हिंदू राष्ट्र की इसको मिलनी चाहिए। हमारे धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा हिंदू राष्ट्र के आधार पर होनी चाहिए। बनाने की मांग वो लोग कर रहे हैं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का PFI की मांग PFI के लोग कर रहे हैं। 2047 तक वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उसके लिए साजिश करते हैं। हम लोग साजिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं कि भारत को एक संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और भारत अगर हिंदू राष्ट्र है, अब देखिए आप, सेना का ध्येय वाक्य कहाँ से लिया गया है, पुलिस विभाग का ध्येय वाक्य कहाँ से लिया गया है, परित्राणाय साधु नाम गीता से लिया गया है ना। सेना के जो तीनों सेना के जो ध्येय वाक्य हैं वो गीता से लिए गए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्येय वाक्य कहाँ से लिया गया है, गीता से लिया गया है। आप किसी भी की सरकार हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जब वो काम करती है, कोई पुल बनाती है, कोई और अच्छा काम करती है, तो उसका शिलान्यास होता है, तो वहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है।
ना कि बाइबल के या कुरान के आधार पर वहाँ पूजा पाठ होती है। तो भारत आदि काल से हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। हम चाहते हैं कि भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। संविधान में उल्लेखित होना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। भाई दुनिया में 1,86 करोड़ मुसलमान हैं, उनके 57 से ज्यादा देश है, और वहाँ तो रहने वाले लोग मुसलमान हैं। वहाँ की सरकार मुसलमान की है, कुरान के हिसाब से वहाँ की सरकारें चलती है, शरीयत के हिसाब से, फिर भी उसको घोषित इस्लामिक राष्ट्र कहा जाता है ना। दुनिया में 2 अरब से ज्यादा ईसाई हैं, उनके लिए 150 से ज्यादा ईसाई राष्ट्र है ना। वहाँ के सारी व्यवस्थाएं बाइबल के हिसाब से चलती हैं और वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख है वो भी ईसाई हैं, फिर भी उसको ईसाई राष्ट्र का दर्जा मिला है ना। तो दुनिया में इतने सारे 195 देश में इतने सारे देश हैं, कोई भी दुनिया में हिंदू राष्ट्र नहीं है। 100 करोड़ हिंदू भारत में रहते हैं। उनके धार्मिक मान बिंदुओं के संरक्षण संवर्धन के लिए कोई हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए क्या? जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। और भी कुछ लोग हैं जी, किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, तेजराम विद्रोही जी। विद्रोही जी, आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर? देखिए, मैं 2-3 बिंदुओं पे इस बात को रखूंगा। पहला बात तो मेरा मत ये है कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि भय, भूख, भ्रष्टाचार और भेदभाव से परे एक भारत देश चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना किया जा रहा है, तो सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है। बात तो हो रही है कि भारत के संविधान के अनुरूप, तो भारत के संविधान के अनुरूप अगर बात करते हैं तो ये दो मुही बात है। क्योंकि पहले तो बात ये हो रही है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना, यानी कि एक बात ये हो रही है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय के जो लोग, समुदाय के मानने वाले लोग किसी भी पूजा पाठ या अपने जगह पे वो मान सकता है, आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते। ये पंथ निरपेक्ष का भाव है। अब ये संविधान के उलट काम कर रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा के पूरा जो भारत जो देश है, भारत देश का धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। ये भारत देश का धर्म परिवर्तन होगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे भी बातें हो रही है कि अन्य जो राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो मैं खासकर 2 उदाहरण आपके सामने रख देना चाहता हूँ। एक इस्लामिक राष्ट्र है पाकिस्तान, पड़ोसी है। मैं दोनों पड़ोसी की बात ही करूंगा। पड़ोसी पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है। उस इस्लामिक राष्ट्र की हम स्थिति भी देख रहे हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वहाँ की जो मेहनत का जनता का जो स्थिति है, शोषण उत्पीड़न का जो स्थिति है, वो भी वहाँ बना हुआ है। आतंकवाद की स्थिति वहाँ पाकिस्तान में भी बना हुआ है। वहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र होने के मुसलमान भी वहाँ पर जो बोलते हैं आतंकवादी जो नाम आता है वही लोग आते हैं। भारत में वही भी नाम आता है। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि सिंहली राष्ट्रवाद के नाम पे जो हसरत श्रीलंका का हुआ, केवल सिंहली राष्ट्रवाद के नाम पे वहाँ की आर्थिक राजनीतिक स्थिति ऐसी चरमरा गई कि पूरी वहाँ की जो जनता की जो जीना है वो दुभर हो गया, पूरे स्थितियाँ हो गई। तो सवाल मैंने पहले जो अपने जो बात में रखा कि हमें भय, भूख, भ्रष्टाचार और भेदभाव से परे एक भारत देश चाहिए। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट मैं आपको जो मेरे समझ में है, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है केवल 15% ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता, जहाँ पर जो 85% शोषित उत्पीड़ित जो मेहनत का जो वर्ग है वो उसका दमन होता रहे। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि जो 15% जो लोगों का जो सत्ता जो होगी उसमें अडानी, मोदानी, चौकसी जैसे जो लोग हैं वो उनके पैरोकार होंगे। वो तय करेंगे कि इस सत्ता में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे इसकी व्यवस्था चलेगी। तो ऐसा राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। चौथी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती महंगाई का जो सामना कौन कर रहे हैं? हिंदू कर रहे हैं। मतलब भावना के रूप में हम भारत देश के वासी हैं, भारतीयता नागरिकता है, इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो कर रहे हैं। अडानी, अंबानी, मोदी, चौकसी, ये सब जो लोग जो कौन हिंदू है, और जो देश की जो संपत्ति लेकर विदेश में जो भागने वाले लोग हैं, जो हिंदू चौकीदार है, उसी के सामने ये सारे जो देश की संपत्ति लेकर भाग गए हैं। तो ऐसा राष्ट्र, इसका मतलब यह है कि जो इस वर्ग के लोग जो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, उनको वो पूरी छूट देंगे, जैसे कि जो उनके वेदों में है।
अथर्ववेद में चोरी की एक सजा है कि अगर शूद्र चोरी करता है तो चोरी करने वाले हाथ को काट दो, और वैसे चोरी करता है तो उससे अर्थदंड लो। अगर क्षत्रिय चोरी करता है तो उनसे उनको डांटो, ब्राह्मण चोरी करता है तो उनसे आप विनती करो कि महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते। ये भेदभावपूर्ण आधारित व्यवस्था है, तो ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। जहां पर हमेशा से जो सनातन धर्म के नाम पे जो बात होती है, महिलाओं को हमेशा से हाशिए पर रखा गया है, महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु समझा गया है। लेकिन भारत के संविधान ने महिलाओं को, युवाओं को, पिछड़ों को, शूद्रों को, तमाम लोगों को एक अधिकार दिया है, और उसी अधिकार के बदौलत वो आज रोजगार कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि इसमें जैसे कि हमने कई सारे जो नेता हैं, भाजपा के नेता, पहले भी हम लोग संस्कृति बचाने के नाम पे जो उनका जो स्टेटमेंट सुना है कि भारतीय संविधान की जगह पर मनुस्मृति को संविधान बनाया जाए, गीता को संविधान बनाया जाए, तो ये मनुस्मृति, गीता, तमाम जो चीजें हैं, ये भेदभाव के पूर्ण शोषण से पूरे भरे पूरे ये शास्त्र हैं, जो भारतीय संविधान का जो स्थान कभी नहीं ले सकता। भारतीय संविधान पथ निरपेक्ष है, नहीं कर रहे हैं भैया। भारतीय संविधान पथ निरपेक्ष है, इसमें स्पष्ट है कि कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग अपने यहाँ पर समता, समानता, शिक्षा पाने का अधिकार, किसी भी बिना किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए बिना यहाँ पर जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इन लोग का ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है, उसके जगह में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ऐसा मांग है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो बातें हो रही है, जैसे इन्होंने बात कही कि इस्लामिक देश है, पाकिस्तान को बना दिया गया, इस्लामिक राष्ट्र है, सिंहनी राष्ट्र आपका श्रीलंका। मैंने बताया कि धार्मिक रूप से भी, एक संवैधानिक रूप से भी उसको नाम देने से क्या होगा। अगर आप उसके अंदर जैसे उसके अंदर उसकी जो मूल जो भाव है, उस भाव से वो सत्ता अगर काम नहीं करेगा तो वह कैसे मतलब उसको हम समतामूलक बनाएंगे। भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान के अनुरूप जैसे आज भी छुआछूत की भाव है, अगर भारत के संविधान के अनुरूप जो भी सत्ताधीश रहे हैं उसके अनुरूप वो काम किए होते, भेदभावपूर्ण समाज ना होता, छुआछूत की जो भावना है उसको खत्म कर दी गई होती, केवल उसको एक राजनीतिक वोट बैंक की साजिश न की होती, तो आज ये बात नहीं होता, ये बात नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि जो भी सत्ताधीश रहे, भारत के संविधान के अनुरूप उसका अक्षरशः उनका व्यवहार में, आचरण में पूरा के पूरा सिद्धांत में पालन होना चाहिए। तो ऐसा हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। मजबूत राष्ट्र की मांग आप कर रहे हैं। देखिए, ये मैक्स मुलर और ये जो थॉमस बिंगटन मैकाले की जो लिखी हुई किताबें हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों को संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद किया गया है और समाज में भ्रम फैलाया गया है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं। देखिए, हमारे घर में शंकर परिवार की, शिव जी की परिवार की फोटो लगी हुई है। उस पर फोटो में आप देखेंगे नंदी जी बैठे हैं, जिस पर हमारे शंकर जी सवार करते हैं। वहां पर शेर भी बैठा हुआ है, उसमें माता जी सवार करती हैं। शंकर जी के गले में सांप लटका हुआ है, ठीक है। गणेश जी बैठे हुए हैं, गणेश जी किस में बैठते हैं? चूहे में। कार्तिक जी किस में बैठते हैं? मयूर में। अब मेरे को एक चीज बताइए, शेर को कौन खा जाता है? शेर को नहीं, शेर किसको खा जाता है? चूहे और नंदी को, है ना। और सांप किसको खा जाता है? चूहे को। और सांप को कौन खा जाता है? मयूर खा जाता है। लेकिन हमारे घर में जो तस्वीर लगी है उसमें वो चारों एक साथ है। तो हमारा कॉन्सेप्ट किसी को भ्रमित करने का, भय भूख भ्रष्टाचार से मारने का नहीं है, वो सुधैव कुटुंबकम का है। हमारा कॉन्सेप्ट ये सारा संसार जो है एक परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का है, कि जो हमारे बीच जो कट्टर जो एक दूसरे के दुश्मन जो प्रजातियां हैं, जानवर भी, वो भी एक साथ रहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में छुआछूत का कोई स्थान नहीं था। माता सबरी भीड़ थी, लेकिन भगवान राम ने उनके जूठे बेर खाए, है ना। अब कहते हैं कि उनका अंगूठा काट दिया, है ना। एकलव्य जी कौन थे? एक निषाद राजा के बेटे थे और छोटे मोटे राजा नहीं थे। अब ये वामपंथी दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं कि शूद्रों को राजा बनने नहीं दिया और शूद्रों को राजा बनने नहीं दिया। कैसे निषाद राजा कैसे हो गए, है ना। तो ये वामपंथी जो है सिर्फ दुनिया में भ्रम फैलाने का पैदा करते हैं। तो 35 साल शासन किए, ज्योति बसु शासन करते रहे पश्चिम बंगाल में। आज सारी जो कंपनी वहां से उठ के चले, भय भूख और भ्रष्टाचार कहीं नंगा नाच देखना है तो बंगाल चले जाइए। चीन में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कम्युनिस्टों की सरकार है। इन्होंने फ्रांस को क्या दिया? कम्युनिस्टों ने
तो भैया ये भय भूख भ्रष्टाचार हिंदुत्व में नहीं है। हिंदुत्व में कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है। और हमारे यहाँ एक में तो तीन राष्ट्रीय वाला नास्ती वाला नहीं है कि हमारा देवता ही देवता है, दूसरा कोई देवता नहीं, ऐसे नहीं। आपको जिस तरीके से ईश्वर को मानना है आप मान सकते हैं, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ ईश्वर को मानने के लिए कोई दबाव नहीं है। और हमारे यहाँ हिंदुत्व का मतलब कोई एक पुस्तक को ले लिए उसी के आधार पर चलते रहिए, ऐसा नहीं है। हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है और 11 उपनिषद है। उसको पढ़िए ना आप एक लाइन को लेकर। अब 1000 साल पहले लिखा गया है उसमें, और उसमें क्या लिखा गया और मैक्स मूलर ने उसको क्या कर दिया और थॉमस बिंटन मैकाले ने उसको क्या कर दिया, बदल दिया। आप उसी को लेकर चल रहे हैं। हमारे छुआछूत का कोई यहाँ वो स्थान नहीं था। हमारा जो हिंदू धर्म है वो विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म के आधार पर है। भाई टेलीस्कोप 100 साल पहले आए ना, लेकिन हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण की स्थिति बताते आ रहे हैं ना कि कब सूर्यग्रहण होगा, कब चंद्रग्रहण होगा। तो हमारा जो धर्म है वो एक धर्मांध मत नहीं है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब होता है चराचर जगत के सुख की कामना, वो वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा नहीं है। ये धर्म की व्यापकता को समझने वाले लोग नहीं है। और भय भूख भ्रष्टाचार महंगाई ये विषय नहीं है। महंगाई जब बढ़ती है तो दुनिया में बढ़ती है। और हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं तो हम किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहते हैं भैया। हिंदू राष्ट्र की मांग हम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाह रहे। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, है ना। और संविधान में आप हिंदू संविधान में चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से दर्जा भारत को हिंदू राष्ट्र का मिलना चाहिए। और यहाँ जितने भी धर्म के लोग रहे हैं वो अपने स्थान पर रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है। भाई आज मेरे को एक चीज बताइए, आज खालिस्तान के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। नया पारे मुश्किल से 5 घर के सरदार होंगे, किसी ने उनको एक खरोच भी मारी है। आज रामायण वहाँ रामचरितमानस की प्रतियां जला दी गई। कहा कोई दंगा हुआ क्या? और चलो तो पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून बन जाए, अभी फतवा जारी हो जाएगा, गला काटना चालू हो जाएगा। तो भैया हमारा धर्म तो सबसे ज्यादा सहिष्णु धर्म है। और इसीलिए भारत में इतने साल से इतने सारे धर्म के लोग एक साथ रहते आ रहे हैं। और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं ना। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तभी तक है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू, उस दिन ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहेगा, इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। जी मुन्ना जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं तो पहले भी बोला है मैंने, ये जो भी प्रोपेगेंडा है ना सिर्फ चुनाव का है। ये बोल रहा है कि पहले जो है मनुस्मृति लागू नहीं था, ये बोल रहा है कि यहाँ छुआछूत नहीं था। ज्योतिबा बाई फुले को जानते हैं क्या? पूछिए इनसे, उनका क्या काम है। गुरु घासीदास बाबा ने क्या किया और बहुत सारे जो महापुरुष है उसने क्या किया। फिर जब यहाँ पे छुआछूत नहीं था, 3 लोगों का काम क्या था, इन लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है कि नहीं, पूछो इनको। ज्योतिबा फुले ने जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था उस समय, तो ज्योतिबा बाई फुले जो है पहला शिक्षिका है जिन्होंने महिलाओं के लिए लड़ी, उनको पढ़ने दिया जाए करके बोली। ये व्यवस्था है आज, ये व्यवस्था धार्मिक समस्या नहीं है भैया, वो लागू करना चाहता है। छुआछूत जो है धार्मिक समस्या नहीं है, वो सामाजिक कुरीति है। मेरे एक चीज बताइए, अरे यार धार्मिक समस्या नहीं है, बोलने दीजिए, बोल चुके हो, ठीक है, आपको मिलेगा समय। धार्मिक समस्या नहीं है, धार्मिक समस्या आपने बोला छुआछूत नहीं था, बोला कि नहीं? हाँ धार्मिक नहीं था, धार्मिक नहीं था, सामाजिक था। एक प्रकार से देखा जाए तो धार्मिक समस्या नहीं है। एक मिनट में पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। यही हम जिस धर्म नगरी में खड़े हैं अभी इस वक्त, राजीव लोचन मंदिर में भी जो है दलितों को घुसने नहीं दिया जाता था। वो भी तो एक कॉन्सेप्ट है, वो भी तो मतलब दलितों को नहीं घुसने दिया जाता। अपने महापुरुष हुए सुंदरलाल शर्मा जी, जब वो यहाँ उनका जब कुछ इसको जो है पूरा मंदिर ले जाकर दर्शन कराया। भारत में छुआछूत की भावना थी, लेकिन ये वैदिक काल में नहीं थी। अगर वैदिक काल में होता तो वाल्मीकि जो थे वो क्या थे, वाल्मीकि शूद्र समाज से आते थे, लेकिन रामायण की रचना करके गए। और वेद व्यास जी क्या थे, वो भी निषाद से, लेकिन वेदों की रचना करके गए। और उनको पढ़ कौन रहा है? ब्राह्मण पढ़ रहा है। भाई ये कालांतर में हमारे देश में और विभिन्न देशों से लोग, मुगल लोग आए, उनके द्वारा ये सब किया गया है। देखिए छुआछूत धार्मिक समस्या नहीं है, भेदभाव धार्मिक समस्या नहीं है। देखिए अब मेरा एक चीज बताइए, अमेरिका में रंग भेद नहीं है क्या?
नहीं तो है, बोलो अमेरिका ना, का आप तो नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप तो नहीं था बोल रहे हो ना। ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं स्वीकार कर रहा हूँ, हाँ, तो भारत में स्वीकार करो छूआछूत ना, है, क्या? उसके शिकार हम भी होते हैं, लेकिन वो समस्या धार्मिक नहीं है, सामाजिक कुरीति है। धार्मिक हाँ। मैं देखिए मंदिर नहीं जाने देने से वो धार्मिक समस्या नहीं हो जाती। नहीं, धार्मिक वो- समस्या देखिए देखिए, भगवान आज- धर्म आज शास्त्र हिंदू धर्म की समस्या है वो। राष्ट्रपति को धर्म की समस्या है वो। हिंदू धर्म की नहीं है। भाई, हिंदुओं को आप एक ही देखते अरे हो, ऐसा जाने नहीं है नहीं भाई, दे रहे हो। आप- अरे भाई, ऐसा नहीं है। नहीं एक बात बताएं, अरे ऐसी छोटा ऐसी बड़ा हिंदू तो नहीं है क्या? आपके समाज में छोटा बड़ा नहीं है, आदिवासी समाज में छोटा बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा अलग चीज सब में हिंदू होता है है। ना। अरे एक चीज हिंदू बताइए है ना, लेकिन कैसे नहीं होता? गोर वो भी, मैं भी सब हिंदू है ना, गोर से शादी नहीं कर सकता, गोर जो है आप गोर एक से को शादी जाने नहीं नहीं करता। दोगे, एक को जाने दोगे तो ये तो गलत है कौन ना। बड़ा आदिवासी है, कौन छोटा आदिवासी है, ये भी चल रहा है भैया। हाँ, कौन छोटा आदिवासी है? एक चीज बताइए, एक मिनट, इधर बोलिए। आप कौन से समाज से आते हैं? निषाद समाज से। आप तारा समाज की लड़की शादी कर सकते हैं? अभी चल रहा है। अभी चल रहा है ना, पहले नहीं चल रहा था ना। तो आप उसको क्या था, धार्मिक समस्या मानते हैं कि सामाजिक कुरीति वो मानते हैं? अलग मैटर है। बेटर अलग नहीं है, यही समस्या है, यही समस्या है, यही समस्या है। ओह, नागेंद्र भाई। कॉन्सेप्ट कैसे कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो है छुआछूत को धार्मिक नहीं मानते क्या हैं। मतलब? सुनिए ना, सामाजिक समस्या मानते हैं। बहुत समय से बोल दिया वो। सुनिए भाई, इधर मेन भी समझ दो ना। अपन मुद्दे में आते हैं। कॉन्सेप्ट हिंदू राष्ट्र का कैसा होना चाहिए, जी बताएं आप। हिंदू राष्ट्र का तो अलग कॉन्सेप्ट है सर, सब प्रेम भाव से रहते हैं। तो पहले आज भी रह रहे हैं। आज भी रह रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन आप देखिएगा, मैं इसमें आपको क्या पूछ रहा हूँ, बदलाव होना चाहिए? क्या बदलाव हिंदू ऐसा हो राष्ट्र जाएगा, में आप कि- आप हाँ। संविधान की धारा 30(1) खोल के देखिएगा, हाँ, है ना। मंदिरों उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा है। हाँ। उसमें क्या लिखा है, बहुसंख्यकों को अपने मंदिरों के रख रखाव का अधिकार नहीं होगा, वो ट्रस्ट के अधीन रहेगा। और जो अल्पसंख्यक, नाम नहीं है लेकिन अल्पसंख्यक कौन है यहाँ पे, वो हाँ। लोग सारी अपने मंदिरों के संपत्ति का उपयोग अपने तरीके से करते हैं। क्या मंदिरों को ये नहीं मिलना चाहिए? बहुसंख्यकों मंदिरों को, बहुसंख्यक है कौन? हिंदू। यहाँ पर भारत में कौन है बहुसंख्यक? हिंदू तो है ना। मैं तो बोलता हूँ ये चुपचाप बगैर रातों रात, नाम नहीं लूंगा मैं, हाँ। है ना, क्यों उस धारा में फेरबदल की, जबकि अम्बेडकर साहब तो ऐसा कोई प्रावधान करके गए ही नहीं थे। फिर कौन किया इसको? इस चीज को देखो ना भाई, कहीं ना कहीं से चुपके तो से इसमें बदलाव होना चाहिए। जैसे बदलाव आपने- होना चाहिए। बदलाव बिल्कुल। होना चाहिए। वो ऐसा धारा कहा है। 30 जो और यथावत करे, कोई उसमें जो concept- उपखंड जोड़ा गया है जी। बहुसंख्यकों वाले, वो बात हटा देनी और चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट आपने बताया कि जैसे हिंदू मंदिरों का जो आधिपत्य है बहुसंख्यकों को देना चाहिए, और जो बाकी अल्पसंख्यक हैं बहुसंख्यकों को नहीं देना चाहिए। हाँ। आज जो भी है, यहाँ ठाकुर हैं, जी, है ना, कई मंदिरों में अन्य जाति के लोग हैं, है ना, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से संविधान में छेड़छाड़ करके, इससे पूर्व में जो भी तथाकथित सरकार रही है, हाँ। वो हिंदुओं को कमजोर करने के लिए जो एक षड्यंत्र रची है, उसको हटाना चाहिए। और अच्छा। हिंदू राष्ट्र की मांग भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से नहीं हुई है। इसका आंदोलन सदियों से चलता आ रहा है। साधु, धर्म ग्रंथ, धर्म सभा, सब में बात उठती है। हाँ, ये है कि भाई जब माहौल अच्छा रहता है तो आवाज ज्यादा उठती है। उसमें एक भी मेरे को बता दीजिए भाजपा का कोई बैनर हो जिसमें किया गया हो कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वो तो हमारे धर्म संसद और आम जनता उठा रही है। बच्चे से पूछोगे तो बता देगा आपको। हाँ जी, भाई, इधर सोना जी, जाओ। आप बताएं कि क्या होना चाहिए हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट। देखिए, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये हिंदू राष्ट्र की मांग हमारी नहीं है। हम बीजेपी पार्टी से हैं, हमारी बीजेपी पार्टी की मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है। और आम जनता की मांग अगर उठ रहा है, आज तक ये बताइए कि अभी तक मोदी सरकार या हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी आधिकारिक तौर पे, कभी लिखित तौर पे हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे करके लिखे हैं क्या? नहीं लिखे। लेकिन अब जन भावना है, ये जन भावना है, लोगों की मांग है ये, और लोगों की मांग है। और हमको बताइए कि आदिकाल पहले वैदिक काल में कौन से धर्म के लोग रहते थे भारत में? बताइए, कोई सिख रहता था? नहीं रहता था। कोई मुस्लिम रहता था? नहीं रहता। सब कन्वर्टेड है, सब कन्वर्टेड है। आज इन लोग हमको पढ़ाते हैं भारत से हटवा दो, सब कन्वर्टेड है, सबको भारत से भगा दो। ये नहीं कह रहा। क्या चाहते हो? अगर भारत से हटवाना रहता तो आज बीजेपी की भी सरकार है, पहले भी थी, क्यों हटा देते? लेकिन अभी हटाए नहीं गए, जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं। भाई, एक संवैधानिक तरीके से अगर एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, किसका क्या बिगड़ जाएगा? किसी का नहीं बिगड़ेगा। वैदिक काल में पूरा भारतवर्ष में पूरा हिंदू ही थे, कोई दूसरे जाति धर्म के लोग नहीं थे। ये सब कन्वर्टेड है, आक्रांताओं के द्वारा है, और उन्होंने इनको कन्वर्टेड किया। लेकिन ये अपनी क्षमताओं को भूल गए हैं कि हम किसके किस वंशज प्रकार से हैं कन्वर्ट करके। हुए हैं, मतलब तलवार के दम पे सबको कन्वर्ट किया गया है। कैसे, मतलब तलवार। जैसे आज सिख जो समुदाय है, आपको सिख धर्म का इतिहास पता है? नहीं, मेरे को नहीं पता सिख धर्म कैसे बना? बताइए आप। सिख धर्म हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एक नया फौज तैयार किया गया।
पगड़ी डाल के, डंडा पकड़ के, वो सिख धर्म हिंदुओं की रक्षा के लिए तैयार किया गया था। इसको अलग धर्म बना दिया इन लोगों ने। वामपंथियों का काम ही है लोगों को लड़ाओ, वामपंथियों का काम ही है लोगों को आपस में लड़ाओ और राज करो। अब भारतीय जनता पार्टी का काम है भाई, अपना काम है इधर मत। भारतीय जनता पार्टी ने कभी, एक चीज बताइए मुन्ना भैया, भारतीय जनता पार्टी ने कभी आधिकारिक तौर पे बोला है कि हम हिंदू धर्म की घोषणा की मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? आवाम की, जनता की और हमारी जन भावना है। इसमें केवल आप ये चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से पूछना चाहता हूँ भाई, इधर लाओ भैया, क्या कर रहे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि मैं यथार्ववेद पढ़ा हूँ करके, उसमें आप जो भी सजा बताए थे, क्या उसकी मूल प्रति आपने पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, कन्वर्टेड है भाई, सब वर्जन है सब। ऐसे में हर चीज कन्वर्टेड है। वो बोलो तो आपके पास क्या चीज है ओरिजिनल में? आपके पास क्या है बताइए? था वो आपके पास ओरिजिनल में क्या है बताइए ना। उसको हमारे संस्कृति से के साथ खिलवाड़ करके कौन किया संस्कृति के साथ खिलवाड़? बता मैक्समुलर किया है, मैक्समुलर का कोई काम ही था, नाम लिया और इन लोग उनको देवता मानते हैं, मैक्समुलर फेंकते हैं। रामायण महाभारत वो भी तो संस्कृत में ही है। मंडल में 1 से 5 तक के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो किस समुदाय के थे, आप एक बार देख लीजिए, सारी जनता जानती है और बस इसी बात का विरोध है। अच्छा ऐसा जी, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? देखिए भूपेंद्र भाई ये सामने ये बोल रहा है पहले छुआछूत नहीं था। एक बात बताइए, ये वर्ण व्यवस्था में SC ST OBC क्या थे? पूछे इनसे पहले क्या थे वर्ण व्यवस्था में? शूद्र थे ना। ये नहीं है जाति का ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था का ऊंच नीच। अरे भाई साहब क्या इसी देश में हो, देख रहे हो, बात करते पुरानी बात करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पुरानी बात में नहीं जाएंगे, हिंदू राष्ट्र की बात पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे गलत हुआ है हमारे लोगों के साथ, SC ST OBC सबके साथ। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। आज हम सब भाईचारे से, आज हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। यहाँ पे जो एक दूसरे में गलत धारणा कौन फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी फैला रहा है भाई साहब। ये एक दूसरे को लड़ाने के काम करता है। सुनिए ना, पूरा बोलने दीजिएगा ना, बोलने ही नहीं देते हो आप यार। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं गलत है बात में आने वाला था कि उन्होंने जो पुस्तक के ऊपर जो बात उठाई, अनुवाद के ऊपर जो बात उठाई, आज ये जिस रामचरितमानस की भी जो बात करते हैं उनकी भी मूल प्रति संस्कृत में ही है। और उसका जो हिंदी अनुवाद जो हुआ, जब उसको वो जब स्वीकार करते हैं तो बाकी जितने भी उस समय की रचना जो संस्कृत में हुई थी और उसका जो अनुवाद हुआ है, उस अनुवाद को भी उनके स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। पहली बात, उस इतिहास, अगर रामचरितमानस के इतिहास को सत्य मानते हैं तो बाकी जो पुस्तकों के अनुवाद के भी इतिहास को सत्य मानना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने यही कहा था पहले भी कि संवैधानिक रूप से जो ये बात बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या है, जब संवैधानिक रूप से अगर आप बात बोल रहे हैं तो भारत के संविधान में अब की बार 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। भारत का जो संविधान जिस समय से बनाया गया और उस समय जो व्यवहार में जो लागू की गई, कुछ जो चीजें हैं व्यवहारिक पहलू है जो सामने ने उसको इम्प्लीमेंट करने में या जनता के हिसाब से उसको बदलाव करने में जो बातें आई, तो उसको लेके वो संविधान उसमें वो संशोधन किया गया है। तो इस तरह से नागरिकता के जो अधिकार है, उनके स्वतंत्रता का अधिकार है, उनको व्यवसाय करने का जो अधिकार है, इसमें अगर कहीं अड़चन आती है तो वहाँ वो तो संशोधन हो ही रहा है। लेकिन इसको आप पर्टिकुलरली एक हिंदू राष्ट्र के रूप में, संवैधानिक रूप में लाना चाह रहे हैं, तो उसको मैंने बताया कि हिंदू मतलब जो धार्मिक रूप से जो राष्ट्र बने हैं उनके क्या हश्र हुए हैं, ये मैंने उनको बताया। तीसरी बात यह है कि वो जो पहले ब्लेम तो ये लगा देते हैं वामपंथी। भारत के संविधान यही कहता है कि पंथ निरपेक्ष है ना, तो ये जो है व्यक्तिगत टारगेट करके उनके ऊपर दमन करते हैं। ये इस पंथ के मानने वाले हैं, ये हमारे विचारों से असहमति रखते हैं, तो ये हमारे विचारों के खिलाफ है, इसको पाकिस्तान भाग जाना चाहिए। देखिए, मैं किसी ना हमारा भाई तेजराम स्वीकार किया, पढ़ा लिखा आदमी है, भारत के संविधान नाम नहीं लिया है यहाँ भाई लोगों को ना, यहाँ लोगों को मैं आता ही नहीं है। आपने भी संविधान का उद्देशिका पढ़ा है, तो हमने भी संविधान के उद्देशिका पढ़ा है। बात को स्वीकार है। संविधान, मैं इसे बोल रहा हूँ, भारत के संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। और आज जैसे आज एक बोल रहे हैं ना, भाजपा मांग नहीं कर रही है, जन भावनाओं को भड़का के ऐसा किया जा रहा है। पहली बात बताता रहूं कि पहला जो बात होता था, पहले बात हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होती थी, ये बात होती थी कि गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन राम राज्य की बात होती थी।
राम राज्य की बात होती थी, लेकिन आज वो राम राज्य छोड़ दिए। राम राज्य के बाद में अब हिंदू राष्ट्र राम राज्य की बात तो गांधी जी भी करते थे। आपको मैंने सुना है, आपके बाद आपको बोलते समय मैंने कई बार भी नहीं टोका है। कि तू क्यों टोकोगे? है ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ उसको सुने, आप टोकिए मत। नहीं टोकेंगे आपको जब मैं सुना हूँ तो मेरे को भी आप सुनने की हिम्मत होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत के संविधान के अनुरूप आज जो मैं ये बोल रहे थे पुराना वामपंथी भ्रष्टाचार सब चीज का, तो मैं ये कहना रहा हूँ, देखिए वो तो हुई है, उसकी जो सजा है, उसकी जो दुष्परिणाम है वो भोग रहे हैं। और वो भोग क्या रहे हैं? भारत के संविधान के अनुरूप भोग रहे हैं, भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों के तहत भोग रहे हैं। भारत के संविधान के अधिकार का पालन करते हुए आज वो सत्ता में आए। आज मध्य प्रदेश में पिछला साल में व्यापम घोटाला हुआ था, यहाँ पे घोटाले की बात करने वाले हिंदू राष्ट्र की बात जीव घोटाले से बात करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की बात कहा था, इसलिए मैंने सिंधिया जी की हत्या की बात करने भारत को ना ये मतलब नहीं है, भारत के घोटाले की बात भारत के लोगों को आज शिक्षा से रोजगार की जरूरत है, महंगाई की जरूरत है, इस सबसे भटकाने के लिए ये सब मुद्दा लाया जा रहा है। बात करनी एक विषय पे इनकी मांगे ये है, एक मिनट, इनकी मांगे ये है संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, बस। नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो संवैधानिक रूप से जो धार्मिक इनको रोका कौन है? जो हुए हैं, सरकार अभी तो भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी हिंदू है, सारे हिंदू मुख्यमंत्री है, रोका कौन है? ये सिर्फ प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। खाली आप देख लीजिए, महंगाई से जो भी भटकाना है हमारी इनको। खुशियाँ है वो भारत के संविधान के अधीन हमारी खुशियाँ हैं। आज जो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, भारत के संविधान के दिए गए जो अभिव्यक्ति की आजादी है, उस तरीके से हम आज यहाँ बात कर रहे हैं। धार्मिक राष्ट्र के हैसियत से बात नहीं। नागेंद्र भाई, मैं ऐतिहासिक तथ्य मैं एक मिनट बोलना चाहता हूँ, एक मिनट ऐतिहासिक तथ्य जो बोलना चाहता हूँ। देखिए भाई साहब ने कहा अभी कि अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो जैसे धर्म आधारित जो राष्ट्र बने हैं, मजहब आधारित राष्ट्र, जहाँ ऐसी व्यवस्था हो गई है ना, तो मैं उनको बता दूं इनकी जो स्थिति है, उनका हिंदू राष्ट्र अलग होने का कारण है 2300 साल पहले मैगनीस आया था, ग्रीक जो यात्री था, उसने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत जैसा समृद्धशाली और वैभवशाली राष्ट्र पूरी दुनिया में नहीं है, यूरोप भी उससे पीछे है। इंडिका नाम से किताब उन्होंने लिखी है 2300 साल पहले। 2300 साल पहले जब ये वैदिक राष्ट्र था, वैदिक धर्म यहाँ जब चल रहा था, तब ये देश एक साथ यहाँ लोग रहते थे। ये जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, भाई साहब ने कहा छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये अभी जो मुगल काल के समय जो हमारी व्यवस्था जो गड़बड़ाई है, उसका एक कारण है। हमारे धर्म शास्त्रों में छुआछूत भेदभाव का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि छुआछूत जो है पूरी दुनिया में अलग अलग रूपों में हर जगह है ना। आप अमेरिका में जाइए, वहाँ रंग भेद है, काला गोरे को पसंद नहीं करता और गोरा काले को पसंद नहीं करता, है ना। और एक तो जीवन भर संघर्ष करते रहे, अब स्थिति वहां जाके सुधरी है। और मेरे ख्याल से ओबामा जी, हाँ, ये जो मुस्लिम राष्ट्रों में शिया सुन्नी और कई तरह के उनके में फिरके हैं, दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो ये जो समस्या है हर जगह है, लेकिन उन समस्याओं से अगर कहीं सुधार लाने की बात हो रही है तो भारत में हो रही है। हम घूंघट प्रथा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे यहाँ घूंघट प्रथा थी। हमारे इतने सारे देवी देवताएं हैं, किसी ने घूंघट ऐसे नहीं लगाया है, लेकिन हिजाब के समर्थन के लिए यहाँ रैलियां हो रही हैं, मारकाट हो रहा है। तो हमारे यहाँ अगर कुप्रथा है तो उसको सुधारने का प्रयास हम खुद कर रहे हैं, हमारे समाज के लोग कर रहे हैं। हम लोग जड़ मूल होकर एकदम से उसके लिए जड़ता के साथ नहीं ये बने रहना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर कोई गलत है तो वह सुधरना चाहिए, और उसको सुधारने वाले, देखिए ब्राह्मणों ने अगर इनको अछूत कहा तो सुंदरलाल शर्मा जी ब्राह्मण थे, उन्होंने तो इनको मंदिर में प्रवेश दिलवाया। तो एक ब्राह्मणों को गाली देते हो तो सुंदरलाल शर्मा जी का तो भी तो ब्राह्मण थे भाई, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो आज हमारे यहाँ जो समस्या है, सामाजिक समस्या, उसको दूर करने का हम खुद प्रयास कर रहे हैं, उससे हम संघर्ष तो ये सभी हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो ये सभी कुरीतियां जो हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी, ऐसा आप लोगों का कहना है। जी बताएं, आप अंतिम लास्ट अब बचा हुआ है। देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भाई साहब जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेन मुद्दा है भारत के लोगों का, जो युवाओं का, उससे मतलब दिमाग से हटाने के लिए
सिर्फ ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमने रोका है, यहाँ कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। 8 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ नहीं किया, नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। बनाइए हिंदू राष्ट्र। आप आज जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा है, इसकी बात कोई नहीं करता। युवाओं को झुंझुना पकड़ा दिया है, आप ये करते रहो, इसकी बात मत करो। नौकरी कहाँ है? बहुत रोजगार हो गया, कुछ नहीं हुआ है। ये सब छुपाने के लिए ये जो है प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आज रोका किसी ने नहीं है। सुनिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब सुनिए, सुन लीजिए, ओ भाई सुन लीजिए, ठीक है, आप आगे बोलना है यहाँ पर। नहीं सब भारतीय जनता पार्टी के जो शासन है वहाँ पे क्या हिंदू जो है सुख शांति से है? बताइए, क्या वहाँ पे घटनाएं नहीं हो रही है? नहीं हो रही वहाँ पे घटनाएं। भाई सुन लीजिए, या अभी इसके बाद बोलना, ठीक है? सुन लीजिए पहले। हाँ, थोड़ा सा बढ़िया मत चला। ये सब जो है इतने सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहाँ के हिंदू सुख शांति से है? देखिए जाके, हाथरस जैसे कांड हो गया जहाँ पे एक नाबालिग के साथ रेप किया गया, ये सब इनके सरकार है ना। यहाँ पर विषय में ही आ रहा हूँ। जब भाई ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, अच्छी बात है, रोका नहीं है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जो इनकी सरकार है वहाँ पे क्या हो रहा है? हिंदुओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है। कहाँ रहते हैं इन लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? वो अन्याय को रोकते क्यों नहीं है? करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के एक भाई ने संविधान पे गाड़ी से कुचल दिया है किसान को। मैं पूछना, किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। भरोसा नहीं, संविधान के अनुसार। एक जो है सिंगर जो है एक लड़की का रेप करके उनके पूरे परिवार को मार दिया, उनको जेल हुआ। हिंदू राष्ट्र अंतर हो रहा है। हाँ, हिंदू राष्ट्र को लेकर आपको क्या कहना? जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि हिंदू देखो, राष्ट्र, हाँ समझ गया। इनका कहना ये है कि संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार का कोई सब सुख शांति से रहेंगे, है ना, किसी प्रकार का छुआछूत भेदभाव नहीं होगा, ऐसा कहना है भूपेंद्र जी आपका? नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। आज जैसे है, पहले जैसे था वैसे ही होने वाला है। ये पीछे जाना चाहते हैं इन लोग। मैं बता रहा हूँ, आज जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई एक भ्रम फैलाते हैं यार। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए। जब राम मंदिर का विषय जब आ रहा था, एक मिनट, जब राम मंदिर का विषय आ रहा था तो यही लोग बोलते थे, देखिए एक मिनट, एक पूरा बोलने दो। नहीं, आपका सुना नहीं? राम का विषय, जब राम मंदिर का विषय आपका सुना है, आपका सुना है। भारत का खूबसूरती, एक मिनट बोलने दो, एक सेकंड, एक लास्ट वर्ड। देखो, भारत का खूबसूरती इसी में है। एक मिनट, जो एक बाग होता है ना, बाग, एक मिनट, जो बाग होता है ना, उसमें गुलाब भी हो, उसमें चमेली भी हो, उसमें गेंदा भी हो, सारे प्रकार का फूल, तब बाग का सुंदरता है। वैसे हमारा भारत देश का सुंदरता है। सारे धर्म के लोग यहाँ पे हैं। पूरे विश्व में पहला देश है हमारा, जो हर धर्म का यहाँ पे सम्मान है। हर धर्म के लोग यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ धर्म निरपेक्ष देश है। इसको सिर्फ खराब किया जा रहा है। हो गया, एक मिनट जी बताएं। केवल इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी लोग सब लोगों ने अपने अपने बोला है। अभी जो बात कर रहे हैं, अब बात आ रही है कि केवल हम संविधान पे इसमें लाना चाहते हैं, संवैधानिक रूप से हम बनाना चाहते हैं। 1 मिनट का टाइम है ना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये कोरी कल्पना है। जिस तरह से, उदाहरण के साथ रख रहा हूँ, जिस तरह से किसानों को भरमाने के लिए वो जो काले कानून लाया गया था ना, कि ये तुम्हारे हित ऐसी है, सब चीज है, और बाद में हाथ जोड़ के मोदी जी बोलता है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, कि ऐसा ही हश्र ये संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने की स्थिति का होने वाला है। देखिए, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का समय है, और राम राज्य की बात नहीं, और राम राज्य की बात भाजपा वाले राम राज्य का नहीं, आज कर रहे हैं। राम राज्य की बात तो गांधी जी भी करते थे, जिनको कांग्रेसी अपना आइडल मानते हैं, वामपंथी भी मानते हैं। अब दूसरी बात यह है कि राम मंदिर का जब विषय आ रहा था तो ये लोग क्या कहते थे, जहाँ राम मंदिर जिस दिन बनेगा उस दिन देश में दंगा हो जाएगा, 370 हटेगा तो दंगा हो जाएगा। एक तो पत्ता किसी ने नहीं कहा, तो अभी आप लोग चिल्लाते भैया, किसी ने नहीं कहा, आप लोग चिल्लाते, झूठ बोलना, मतलब भ्रम फैलाते थे। राम मंदिर बन रहा है, कोई नहीं बोला है, कोई परिंदा पर नहीं मार पाया, 370 हट गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो जब सशस्त्र नेतृत्व होता है देश में तो सारी व्यवस्थाएं ठीक होती हैं। राम मंदिर से ही इस देश में राम राज आएगा, और राष्ट्र ही राम है, और राम ही राष्ट्र है, और राष्ट्र ही राम है। लेकिन भाई मैं एक बार बोलूंगा, राम का नाम लेकर राजनीति करते हो, लेकिन उसके बाद तो मानते ही नहीं अभी लोगों। एक मिनट का टाइम है। राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना 1925 से हुई थी, और 2025 में 100 साल पूरी होगी।
और पूरे सनातनियों को, पूरे हिंदू भाइयों को 2025 में खुशखबरी मिलने वाला है। इतना बोलता हूँ, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, बनेगा। देखना ये होगा कि अब हिंदू राष्ट्र क्या आने वाले समय में जो सरकार है ये हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ उचित कदम उठाती है, या हिंदू राष्ट्र बन पाता है या नहीं बन पाता, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद। मैं हूँ नागेंद्र निषाद और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज।